नमस्कार, मैं शंभू कुमार मातृसेना की इस किसान गोष्ठी चैनल पर आप सभी किसान मित्रों और देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। किसान मित्रों, आज मैं इस चैनल के माध्यम से और इस मंच के माध्यम से खेती किसानी संबंधित ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही किसानों की आमदनी 5 गुनी कैसे की जाए, इस पर हम विशेषकर चर्चा करना चाहेंगे। किसान मित्रों, वर्तमान स्थिति में किसानों का हालत क्या है हम सभी जान रहे हैं। अगर आपके पास जो दो युवा खड़े हैं और अगर वो दोनों अपना परिचय एक किसान के रूप में और एक चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के रूप में देते हैं सरकारी कार्यालय के, तो आम जनमानस के रूप में क्या विचार आएगा? यही आएगा कि वो जो युवा चतुर्थवर्गीय कर्मचारी है वो किसान से बेहतर है। यानी जो हमारा किसान है, जिसको हम अन्नदाता कहते हैं, वो चौथा ग्रेड में भी नहीं है, वो 5वां 6वां 7वां जो भी मान के चलिए, ग्रेडेशन उसका यही है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम किसान को, जिसे हम अन्नदाता के रूप में जानते हैं, किस रूप में देख रहे हैं या किसी से छिपा नहीं है, बिल्कुल असहाय, निर्धन और लाचार के रूप में। किसी युवा से पूछिए कि क्या खेती किसानी करना पसंद करेंगे, तो जवाब आप जान ही रहे हैं। युवा यही बोलेगा, हम दिल्ली, सूरत, लुधियाना, पंजाब, मुंबई, कहीं भी कल कारखानों में दरवानी का काम कर लेंगे, लेकिन खेती नहीं करेंगे। कारण क्या है? कारण बस यह है, खेती से आमदनी का कम होना, कम ही होना नहीं, बहुत कम होना। मेरे किसान मित्रों, आज हम इस संबंध में भरपूर चर्चा करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए अगले वीडियो में भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। सारांश में हम एक बार अपने इस बिंदु पर चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं जो अभी तक हमने अपने रिसर्च द्वारा पाया है। खासकर फोकस किसानों की आमदनी 5 गुनी की जाए। मैं बार बार इसको दोहरा रहा हूँ, कृपया आप ध्यान देंगे। किसानों की आमदनी 5 गुनी कैसे की जाए, वो भी सरल तरीके से। आजकल किसान 10 गुना आमदनी भी कर रहे हैं, लेकिन वो प्रक्रिया जटिल है। सभी किसान इसको एफर्ट नहीं कर सकते हैं, इसको नहीं अपना सकते। सबों किसान के लिए आसानी से करने वाला वो तरीका, जिससे आमदनी 5 गुना हो जाए और कम से कम 5 गुना हो जाए, इस संबंध में हम आज चर्चा करने वाले हैं। बार बार इस बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं। आमदनी बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन को बढ़ाने का भरपूर प्रयास कर रहा है। उत्पादन बढ़ेगा तब तो आमदनी बढ़ेगी, और उसके जो क्वालिटी है उसमें भी उत्तरोत्तर सुधार होना चाहिए। मुख्य रूप से उत्पादन है। हरित क्रांति के रूप में उत्पादन में वृद्धि भी हुई, लेकिन किसानों के हालत में कोई मूल चूक परिवर्तन नहीं हुआ। एक वाकया आपको मैं सुना ही देता हूँ, हाल ही के दिनों की एक घटना है। एक जगह मैं बैठा था, वहाँ पर एक सरकार में कभी मंत्री रहे सज्जन से मुलाकात हुई। चूँकि मैं उनसे परिचित था, इसलिए उन्होंने पूछा, भैया क्या हो रहा है, भाई क्या हो रहा है। मैंने उन्हें बताया, किसानों की आमदनी 5 गुनी कैसे की जाए, इस दिशा में हम बहुत दिनों से प्रयासरत थे। सफलता भी मिली है और हम 100% सफलता की ओर हैं। बहुत जल्द ही हम इस पर एक किसान गोष्ठी करने जा रहे हैं। वो भूतपूर्व मंत्री रहे सज्जन ने बहुत ही इस बात को मजाकिया लहजे में लिया। बोला, अरे भैया, हम किसान, सरकार जो भी हो, आमदनी दूनी करने के लिए कितने दिन, कितने सालों से परेशान हैं, नहीं हो पा रहा है, और आप आमदनी 5 गुना करने की बात करते हैं। क्यों मजाक करते हैं भाई? उन्होंने इस बात को बिल्कुल ही मजाकिया लहजे में लिया, सीरियस नहीं ले पाए। बात भी सही है।
हम आज 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 सालों से लगातार सुन रहे हैं किसानों की आमदनी हम दूनी कर देंगे, किसानों की आमदनी दूनी कैसे की जाए। यह भी बात सच है कि कुछ किसान दूनी क्या 10 गुनी आमदनी भी ले रहे हैं। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, या आपको पता भी होगा, नई तकनीक के माध्यम से बहुत ऐसा खेती है अभी जिसके माध्यम से किसान 10 गुना तक आमदनी ले रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आपको मैं बता दूं, बायोफ्लॉक, मछली पालन के लिए एक बायोफ्लॉक तकनीक है, बहुत ही उन्नत तकनीक है जिसे किसान 10 गुनी आमदनी ले सकते हैं। हाइड्रोफोनिक, आप जानते होंगे हाइड्रोफोनिक तकनीक से बिना मिट्टी का खेती होता है, जिसमें सब्जी वर्गीय खेती हो, फूल हो और कुछ अन्य का खेती किया जा रहा है। उसमें किसान 10 गुना तक आमदनी ले रहे हैं। मशरूम की खेती से भी किसान 10 गुना आमदनी ले रहे हैं। और कुछ ऐसे खेती हैं जिसे आमदनी सामान्य जो परंपरागत खेती है धान गेहूँ उसके अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा आमदनी किसान ले रहे हैं। लेकिन जो तकनीक के बारे में मैंने चर्चा किया, यह तकनीक बहुत ही जटिल है। सामान्य किसान या सभी किसान इसको नहीं अपना सकते और संभव भी नहीं। खर्च भी ज़्यादा है इसमें और तकनीक जटिल होने के कारण इसमें बृहद ट्रेनिंग की आवश्यकता है। थोड़ा सा भी चूक हुआ सारा मेहनत बेकार हो जाता है। इसलिए इस तकनीक को हम सर्वमान्य तक पहुंचाने में अभी तक विफल हुए। नतीजा आमदनी जस का तस है। आए दिन हम रोना रोते हैं किसानों की आमदनी दूनी कैसे की जाए, किसानों की आमदनी 5 गुनी कैसे की जाए और बिल्कुल सरल तरीके से कैसे की जाए। इस संबंध में मैंने जो अभी तक रिसर्च किया है इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं उस बिंदु पर कुछ मुख्य बातें अभी बता देता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने एक आम के बहुत ही उन्नत प्रभेद के बारे में चर्चा किया था और वीडियो के माध्यम से आम को दिखाया भी था। उस आम का ऑर्डर भी बहुत मिला हमें यह खेद के साथ कहना पड़ रहा है, जितने लोग हमें आम के पौध के लिए ऑर्डर किए मैं उतना नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आम बहुत छोटा है, कलम बहुत कम लगे हैं। वैसे कलम लगे हुए हैं, सीजन में मैं प्रयास करूंगा जितनी मात्रा में ऑर्डर उस मात्रा को कम कर करके किसानों तक मैं पहुंचा दूं। जो क्वालिटी, जो उन्नत प्रभेद मैंने दिखाया, अगर उस सघन बागवानी के रूप में इस आम के प्रजाति की खेती की जाए तो कम से कम 5 गुना आमदनी निश्चित तौर पर होगा। इसमें कोई शक और शुदा की बात नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। चूँकि मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि मैं वही बात आपसे कहूँगा जो मैं अपने रिसर्च के द्वारा पाया है। किताब की बात है या सुनी सुनाई बातों को मैं तब तक आपसे शेयर नहीं करूँगा, तब तक आपसे साझा नहीं करूँगा जब तक वो अपने स्तर से मैं उसे प्राप्त न कर लूँ। किसान मित्रों, मैं बागवानी के तौर पर आम और सामान्य खेती के तौर पर आलू के संबंध में आज 5 साल से प्रयासरत हूँ। मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, आलू की खेती पूर्णतः जैविक तरीके से कैसे करें, छोटे से छोटे जगह में, यानी जिसके पास कुछ भी ज़मीन नहीं हो, घर के बालकोनी में, घर के आंगन में, घर के छत पर, कहीं भी बहुत से छोटे जगह में आलू की पूर्णतः जैविक खेती कैसे करें और उत्पादन इतना लें कि हमें बाज़ार से न खरीदना पड़े। आपको जानकर हैरत होगा, आश्चर्य भी होगा कि यार तो थोड़ा बहुत कुछ होगा, बाज़ार से खरीदना तो पड़ेगा ही, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आलू का उत्पादन इतना होगा और जैविक तरीके से होगा, उसमें कोई भी रसायन का उपयोग नहीं होगा, चाहे वो उर्वरक हो या कीटनाशक हो। बाज़ार से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जिन देशवासियों को, जिन मेरे प्यारे देशवासियों को आधे घंटे और 1 घंटे का भी समय बचता है 24 घंटे में, मैं गारंटी के तौर पे कह रहा हूँ कि उनको मैं किसान बना दूंगा इस तरीके से। इन 2 चीज़ों पर विशेषकर मेरा फोकस है। सफलता भी हासिल हुआ है और हम समझते हैं 100% हुआ है। इसलिए मैं आपको शेयर और ये बात को मैं साझा कर रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ।
चूँकि वीडियो लंबा होने का ये है, इसलिए मैं अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करूँगा कि वो जो प्रभेद आम का जो मैंने बताया था, वीडियो में दिखाया भी था, उसका सघन बागवानी कैसे करेंगे, वो भी पूर्णतः जैविक तरीके से। और करना बिल्कुल आसान है। जो परंपरागत खेती हम धान और गेहूं का करते हैं उससे भी आसान है। जैसा कि किसान भाई समझ रहे हैं, धान और गेहूं की प्रचुर खेती उत्तर भारत में होता है और सबसे आसान खेती के रूप में लोग समझते हैं इसे। उससे भी कई गुना आसान है हमारा यह खेती जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, सघन बागवानी। एक बार आम का पेड़ लग जाए सघन बागवानी के रूप में, सालों साल तक आमदनी प्राप्त होते रहेगा। बस थोड़ा सा देखभाल की ज़रूरत है। बस उसके लिए आपको आधे घंटे और 1 घंटे का समय निकालना है, अगर औसतन मान लें तो। जिस आलू की चर्चा हम कर रहे हैं उस आलू के लिए भी आपको मात्र आधे घंटे और 1 घंटे का समय निकालना है। बाज़ार से आपको आलू नहीं खरीदना पड़ेगा, ये मेरा वादा है। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं अपना वीडियो, और अगले वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे इन दोनों के बारे में। कुछ तकनीकी जानकारी के बारे में भी साझा करेंगे, कुछ जैविक रूप से खेती हम कैसे करें, कौन कौन से अवयव सहायक हैं प्रमुख रूप से, उन अवयवों की चर्चा करेंगे। मिट्टी जांच के तौर पर मैं बता दूं, आसपास के किसानों को हम अपने इस मातृसेना किसान की ओर से आसपास के किसानों को फ्री में मिट्टी जांच की व्यवस्था किया हूं, क्योंकि सरकार के यहाँ बहुत जटिल प्रक्रिया है मिट्टी जांच के लिए। मिट्टी जांच के लिए मैंने फ्री व्यवस्था किया है। आसपास के किसानों को मैं अगले महीने से फ्री मिट्टी जांच की व्यवस्था स्टार्ट कर दूंगा। तो किसान मित्रों, अगला वीडियो मेरा ज़रूर देखें और लाभ लेने का प्रयास करें। मैं भरपूर प्रयास करूंगा कि पूरी जानकारी आपको साझा करूं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, कहीं कोई ट्रेनिंग लेने जाने की ज़रूरत नहीं हो। परंपरागत खेती से भी आसान और सुलभ तरीका मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।